दिन दहाड़े सड़क पर फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के नवगछिया जाह्नवी चौक से तेतरी दुर्गा स्थान जाने वाली 14 नंबर सड़क पर गरैया गांव के पास शनिवार को अज्ञात बाइक अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान L&T फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर पूर्णिया जिले के टीकापट्टी निवासी 30 वर्षीय नकुल कुमार पासवान के रूप में की गई है। कहा जा रहा है कि अपराधियों ने नकुल को पीछे से गोली मारी है। उसके पीठ और सीने, बाईं ओर सीने पर गोली के निशान हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची परवत्ता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने दोपहर बाद तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया था। मामले में मृतक युवक के पिता टीकापट्टी निवासी उमेश पासवान के लिखित बयान के आधार पर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर घटनास्थल से पुलिस ने मृतक की पल्सर मोटरसाइकिल, मोबाइल, एक पैर का जूता और एक खोखा बरामद किया है। सूचना मिलते ही नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की है। एसपी ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से सघन पूछताछ करने और टावर लोकेशन के आधार पर घटनास्थल पर मौजूद मोबाइल नंबरों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। नवगछिया के एसपी ने ग्रामीण बैंक पहुंचकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की गहन पड़ताल की है। सुबह 8:46 ग्रामीण बैंक के पास 2 मोटरसाइकिल जाह्नवी चौक की ओर जाते हुए देखा गया है। एक मोटरसाइकिल पर 4 युवक सवार थे तो एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे। दोनों बाइक पर सवार लोगों को पुलिस ने हत्या का संदेह जताया है। वीडियो फुटेज को भागलपुर, नवगछिया और अन्य सीमावर्ती जिले में सत्यापन के लिए भेजा गया है। क्या घटना हुई है? वो कलेक्शन करके आ रहा था, उसके बाद ये घटना हुआ। नकुल पासवान किस जगह से कलेक्शन कर रहे थे? गया था जगतपुर साइड। कितने का हुआ था कलेक्शन? कलेक्शन अभी पता करना पड़ेगा कितने का था, लगभग 50,000 होगा। 50,000 का। कहाँ करना था कलेक्शन? जगतपुर साइड में ही था, उसी साइड में। अच्छा, ये कितने बजे घटना बताई जा रही है? ये तो पुलिस ही वहाँ पर पहुँचा। सूचना सर मिला होगा आपको? लगभग 8-9 बजे के आसपास। 9 बजे के आसपास। आपका नाम सर? चंदन कुमार। क्या हुए? हाँ, पोस्ट रीजनल मैनेजर। किस बैंक? L&T। कहाँ पे शाखा है सर? नवगछिया मकनपुर चौक। सर इस तरह का जो होती है, कलेक्शन करने जाती है पुलिस, इन्फॉर्मेशन बोलती है हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। छोटा अमाउंट रहता है, 10-15 हज़ार उठा के हम लोग किसी CSP को डालते हैं जी। बड़ा अमाउंट नहीं रहता है। अच्छा, तो कितनी गोली लगी है उनको? ये पता नहीं लगा, हम भी अभी आए हैं, आपसे पहले आए, आधा घंटा पहले। क्या नाम हुआ मृतक का? नकुल पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्णिया साइड का। ठीक है। प्यार, इश्क और धोखा। धोखेबाज प्रेमी ने प्रेमिका को बनाया हवस का शिकार, अब किया शादी से इनकार। आपने जरूर एक गाना सुना होगा, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। जी हां, ऐसा ही मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां एक लड़की ने एक लड़के को दिल दे बैठी और यह इश्क का परवान इस कदर चढ़ा कि दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भगवान को साक्षी मानकर गोनधाम शिव मंदिर में शादी कर ली। 3 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्यार मोहब्बत के साथ रहे, लेकिन प्रेमिका को क्या मालूम कि यह प्यार सिर्फ और सिर्फ हवस का सौदा था। 3 साल तक लड़के ने लड़की के साथ अवैध संबंध रखा, 3 बार दवा खिलाकर उस लड़की का अबॉर्शन भी कराया, फिर भी लड़की लड़के के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसके सिवा दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा था। बेवफा आशिक उस लड़की से 2 लाख रुपए भी यह कहकर ठग लिया कि तुम अगर पैसे देती हो तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बात को लेकर प्रेमिका पैसे भी दे दी। उसके बाद धीरे धीरे झूठे व फरेबी प्रेमी ने उस लड़की से दूरी बनानी शुरू कर दी और अंततः ये भी कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वहां अपनी फरियाद लगाने कभी महिला थाना तो कभी SSP कार्यालय तो कभी SP कार्यालय के चक्कर लगाने लगी। आज अपनी फरियाद लेकर SP से मिलने पहुंची, वहीं SP ने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि केंद्र व राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें स्वावलंबी बनने की योजनाएं चला रही हैं, फिर भी महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमको उससे प्यार हुआ, उसके बाद पैसा कौड़ी देने लगे। उसके बाद गोनूधाम मंदिर गए, शादी कर लिए, उसके घर में रहे, हम भी रहे, वो भी रहा। मेरे घर भी आता था, हम उनके घर भी जाते उनके। उसके बाद बहुत दिन 3 साल हो गया, 2020 में शादी हो गया है। कहाँ की थी शादी? गोनूधाम मंदिर में। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ दुकान पे थे,
उसके बाद उसका मम्मी बोले हम तुमको नहीं रखेंगे, भगा देंगे, कहे कि तुम पैसा करी। उसका मम्मी बोले कि तुम उससे पैसा लो तो उसके बाद बाइक देंगे। उसका मम्मी क्या बोला, इससे हम नहीं करेंगे शादी, इसके पास पैसा करी ना। उसका जीजाजी जितेंद्र सिंह है ना, दूसरे जगह वहाँ तारापुर में शादी लगाया ना, वहाँ पैसा करी 3 लाख 3.5 लाख लिया, शादी भी लग चुका है और बोला कि हम नहीं रखेंगे तुमको, हम दूसरी शादी करेंगे। कितना दिन सफर मनाया था तुम्हारे साथ? मेरे साथ 3 साल। बच्चा भी हुआ था? बच्चा तो वहाँ हुआ था। क्या किया? दवाई खिला दिया 3 बार। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम राजा कुमार है, उसका पिताजी का नाम मनोज मंडल है। क्या चाहती क्या हो? हम चाहते हैं मेरा शादी उसी से हो, हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। कहाँ आई हो आज? SP DSP साहब के पास। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम सोनी कुमारी है। घर कहाँ? घर इतवारी हाट, खाना? थाना बबरगंज। हाँ, मामला आया हुआ है, एक आवेदन प्राप्त हुआ है और उस पर हम लोग तत्काल FIR करके आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और जो भी एक्यूज्ड है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रिश्वत, पति की रिहाई की कीमत 10,000, महिला ASI पर लगा पैसे लेने का आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित महिला ASI किरण सोनी पर 10,000 लेकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा है। मामला मोटरसाइकिल चोरी और मारपीट से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुल्तानगंज के मिर्जापुर निवासी लोकेश कुमार पर पड़ोस के फैंटूश तांती ने बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की, जिसके बाद दोनों पक्ष सुल्तानगंज थाना पहुंच गया, जहां पुलिस ने लोकेश कुमार को हाजत में बंद कर दिया। जिसके बाद सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित महिला ASI किरण सोनी ने लोकेश की पत्नी शिवानी कुमारी से मोटी रकम की डिमांड की, लेकिन 10,000 लेकर लोकेश को छोड़ दिया। वहीं न्याय की गुहार लगाने के लिए शिवानी और लोकेश वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास पहुंचा। SSP आनंद कुमार ने बताया कि मामले को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है। विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार को जांच का आदेश दिया गया है। उस दिन थाना में रात में गए तो रात 10:30 बज गया, तो बोले कि सुबह आना। फिर सुबह गए तो बहुत भीड़ था, तो बोले बैठो बैठो। फिर 1 बज गया। फिर मैम बाहर आई तो मैम को बोले कि मैम कुछ करिए ना, मेरे पति को रखे हैं, मेरा बच्चा भी रो रहा है। तो मैम बोली ऐसे नहीं होगा, कुछ लेना देना पड़ेगा। तो हम बोले क्या लेना देना पड़ेगा? तो बोली कम से कम 15,000 दो। तो बोले मैम गरीब आदमी इतना नहीं हो पाएगा। तो हम 5,000 लेके गए थे। तो मैम को बोले मैम इतना रख लीजिए, छोड़ दीजिए। तो बोली नहीं जहाँ से भी लाना है कम से कम 10,000 पूरा। तो कितना आप दिए पैसा? फिर हम बाहर के इंतजाम किए 5,000 का, फिर 10,000 रुपया उनको दिए उनके ऑफिस में। 10,000? किरण नाम था उनका मैम का। कौन थाना? सुल्तानगंज थाना। उसके बाद पैसा लेके फिर क्या किया? हाँ पैसा ली, फिर एक बॉन्ड बनवाई जिसमें एप्लीकेशन हम ही से लिखवाई। तो बॉन्ड बना उसमें, हाँ उस पर इनको छोड़ दिया। किस लिए गए थे थाना? किस लिए गए थे? क्या हुआ था? मेरे पति का किसी से मारपीट हुआ था, हल्का फल्का ऐसा हाथापाई। तो इन्हीं में ये दोनों चले गए थे थाना कि चलो हम दोनों केस करेंगे। तो वही वहाँ पे बोले कि फिर ये दोनों, वो भी डर गया, ये भी बोले दोनों। तो वो भी 12-13 साल का बच्चा था, ज़्यादा थोड़ा उम्र का नहीं था। तो वही बोला कि हम मैनेज करेंगे। तो दोनों तैयार हो गया कि नहीं हम यहीं से वापस चले जाएंगे। दोनों आपस में सुलह कर लिया। तो फिर भी रात भर रखा गया दोनों को। मेरा शिवानी कुमारी। दफा करने में देखिए, अभी एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति को किसी बाइक चोरी में, जिसकी बाइक चोरी हुई है उसके द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है कि उसके पति के द्वारा बाइक चोरी किया गया। परंतु महिला के द्वारा बताया गया कि मेरे पति के द्वारा बाइक चोरी नहीं की गई है। और थाने के पदाधिकारी पर भी केस को कंप्रोमाइज़ करने का, दबाव डालने का और रिश्वत लेने का आरोप लगा है। तो हमने SDPO विधि व्यवस्था को एक जाँच सौंपी है, जो कि अगले 2 दिनों में इसकी जांच करेंगे, तथ्यात्मक जांच करेंगे और अपने मंतव्य के साथ मुझे उपस्थापित करेंगे। और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर किसी पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो कार्रवाई की जाएगी।